हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11th का बायोलॉजी का सैंपल पेपर। ठीक है, जो कि डीएवी के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लास 11th का है बायोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 044। और आपका जो पेपर होगा वो मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। टाइम लिमिट आपका है एज यूजुअल 3 आवर। तो यहाँ पर कुछ आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस को करना अटेम्प्ट करना कंपलसरी है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शन होंगे, उन 5 सेक्शन में आपको दिए जाएंगे 33 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए में रहेगा आपका 16 क्वेश्चन, जो कि रहेगा 1 मार्क का, सारा क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। सेक्शन बी में रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 2 नंबर का। और सेक्शन सी में रहेंगे आपके 7 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 3 नंबर का। सेक्शन डी में आपके पास 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसका वेटेज रहेगा 5-5 मार्क्स का ईच। ठीक है, हालांकि आपको ओवरऑल किसी क्वेश्चन पे तो चॉइस नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड किए गए हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि जो भी आप डायग्राम बनाते हैं वो नीट क्लीन एंड प्रॉपर होना चाहिए। और साथ ही साथ आप डायग्राम को लेबल करना ना भूलें। लेबलिंग ऑफ डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए पेपर यहाँ साथ स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इसका मार्किंग स्कीम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड करें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके सैम्पल पेपर को डाउनलोड करके अपने यूज़ के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं या प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से सेक्शन 1 चालू होता है। अब यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन को रीड तो नहीं करने वाला, मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। आप ये क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और फिर बाद में आप मार्किंग स्कीम से अपने आंसर को चेक करिए और आप अपना आंकलन खुद कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस सैम्पल पेपर के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच करना है और मैच करने के बाद यहाँ नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस में से आपको चूज करना है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक तरीके का सेम क्वेश्चन है एज अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, करेक्ट वाले को नहीं करना है, इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो, यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे जो हैं अभी शुरुआत के 16 क्वेश्चन पूरे मल्टीपल चॉइस होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इस बार काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। और थ्योरी अभी चलिए आगे आगे के सेक्शन में देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आपको सिंपल 1 वर्ड में आंसर करना है या फिर आप करेक्ट आंसर को चूज करके वहाँ पर आप लिख दीजिए। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में ऑप्शन ए ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप ऑप्शन ए बी सी डी ऐसा करके ना लिखें, आप पूरा पूरा सेंटेंस लिख दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन के साथ। जैसे आपने सेवन्थ का आप एमसीक्यू का आंसर लिखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए लिख दीजिए। ऑप्शन ए के साथ जो भी उसका स्टेटमेंट है वो पूरा यहाँ पर आप लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर लगता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बस ए लिख के छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं रहता। कभी कभार क्या हो जाता है, चेकर के द्वारा ये सब मिस मिस हो जाता है, वो ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीज़ों पे। तो आपका सही होते हुए भी वो गलत हो जाता है। तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखने का प्रयास करिए वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम से आपको पहचानना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये ऊपर दिए गए रीजंस को ना पढ़ना, सॉरी ऑप्शंस को देख टिक करना है, नीचे दिए गए ये असर्शन और रीजनिंग को देख के।
तो यहाँ पर देखिए ये जो 13, 14, 15 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस आपके इस रीजनिंग, असर्शन और रीजनिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से टिक करना है आपको। सेक्शन बी देखिए ये आपका है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे तो एटलीस्ट वो 20 से 30 वर्ड के बीच में होना चाहिए आपका आंसर, 20 से 30 वर्ड के बीच में। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यहाँ पर चॉइस मिल गया है। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दोनों को ना करें। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पेपर में दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप आंसर लिखते हैं कोशिश करिए कि आप उसको पॉइंट्स में बना के लिखें, क्योंकि पॉइंट अगर आप लंबा लंबा थ्योरी में जो आंसर लिखते हैं वो सही नहीं रहता लिखने का तरीका। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखे, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। आप जब मैं आपके साथ आंसर की को साझा करूँगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो आंसर की में भी सारे जो क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं वो पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो कोशिश करिए कि आप भी आंसर को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखें। क्वेश्चन सी, सेक्शन सी में यहाँ पर देखिए ये है आपका शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट को इंक्रीज करना होगा। वर्ड लिमिट को इंक्रीज करके आप 50 टू 80 वर्ड्स के बीच में रखें। ठीक है, सेक्शन सी में। और कोशिश करिए यहाँ सारे क्वेश्चंस को आप यही कोशिश करिए कि उसको आप पॉइंट पॉइंट में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, ये है आपके 3 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस थे वो थे आपके 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है, किसी एक क्वेश्चन को ही यहाँ पर आपको करना है। 28 गिव रीजंस वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी में देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आपको यहाँ पर दिए गए डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद नीचे दिए गए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको आंसर करना है या फिर उनको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। लंग्स का डायग्राम दिया है, लंग्स एंड बॉडी का, हार्ट का यहाँ पर दिख रहा है मुझे तो। हम्म, अब यहाँ पर नीचे दिए गए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको आंसर करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको और वाला क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो या तो आप ऊपर वाले को अटेम्प्ट किए कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक ही को करना है। क्वेश्चन नंबर 30, अगेन ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन, और थर्ड में देखिए सी में ऑप्शन दिया है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करिएगा आप अपने पेपर पे। सेक्शन ई, यहाँ पर आपका जो वर्ड लिमिट होना चाहिए ये अराउंड 150 वर्ड लिमिट्स तक होना चाहिए। जब कभी भी आप आंसर लिखें तो कोशिश करिए कि आपका वर्ड लिमिट हो 100 150 वर्ड तक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपको यहाँ पर चॉइस मिलता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हैं 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के लिए आपको मैक्सिमम 150 टू 180 वर्ड लिमिट्स के बीच में ही आपको आंसर लिखने हैं। इतना वर्ड लिमिट लगभग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ वेटेज रहता है, तो आप उस पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से आप उसके आंसर को लिखें। ऐसा मत करिए कि आपको एक आंसर ज़्यादा आता है तो आप इसी को लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और बाकी इनके आंसर के लिमिट्स को आप कम करते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो। ठीक है, आंसर की देखेंगे तब
आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना किस तरीके का है। तो चलिए अब हमारा ये 32 में देखिए आपको और का ऑप्शन मिलता है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। या तो आप ऊपर वाले को कर सकते थे या इस ग्राफ के मदद से एक नीचे दिए गए क्वेश्चन इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन यहाँ पर चॉइस मिलता है। तो कुछ सेक्शन ई में देखिए आपको सारे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो ये आंसर की आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्किंग स्कीम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये बायोलॉजी क्लास 11 के सैम्पल पेपर का ही है। तो ये आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैं जल्दी से स्किप करता हूँ, मेन हम बढ़ते हैं आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे, ताकि आप वहाँ से देख सकें कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। ये देखिए 17th क्वेश्चन देखिए, आप अगर 4 पॉइंट लिखेंगे तो हर एक पॉइंट का हाफ हाफ नंबर है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आपके यहाँ ओवरऑल आपके 2 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखिए, क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। पहला पार्ट का आंसर के लिए हाफ नंबर, सेकंड पार्ट में अगर आपने 3 पॉइंट लिखा है तो उसका हाफ 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 नंबर। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका बनता है 2 नंबर का वेटेज, ठीक है। इस तरीके से आप ये आंसर की के साथ अपने आंसर्स को मैच करिए और देखिए कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, और अब अपने आंसर राइटिंग स्किल को सुधारने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और ये पूरा जो है ये डीएवी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। देखिए यहाँ पर आप मार्किंग स्कीम देखिए कि मार्किंग आपको किस तरीके से यहाँ पर मार्क अलॉट किए गए हैं। अगर आप इसी वे में लिखेंगे तो ही आपका अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ आपसे देखिए, ये है अपना आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए जो भी आंसर इन्होंने लिखा है ये सारे पॉइंट्स में लिखे हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि जो भी आंसर आप लिखें वो सारे पॉइंट्स में हो, ना कि आप पैराग्राफ बना बना के लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखते जाएं, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखने पे आंसर आपका ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है, ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है। और डायरेक्ट पॉइंट पे आप लिखने से जो चेकर रहता है उसको भी सहूलियत मिल जाती है ईजी वे में चेक करने की। ये देखिए डायग्राम का यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, और उसका रिप्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप उससे लेबल भी करें कि आपने क्या बनाया है, उसमें डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स वहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से डायग्राम तो नीट एंड क्लीन है ये, और साथ में इन्होंने काफ़ी अच्छे से लेबल करके रखा हुआ है। आपको भी इसी तरीके से अपने डायग्राम को लेबल करना है। और डायग्राम पेन वैन से मत बनाइए, कोशिश करिए कि डायग्राम पेंसिल से बनाएं, और लेबल जो करें वो पेन से कर सकते हैं आप। ये देखिए अगेन काफ़ी सुंदर सा डायग्राम बना है। इसके पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो पीडीएफ आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। वहाँ पर जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपने आंसर राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस दिए प्रोवाइड किए गए हैं डीएवी बोर्ड के द्वारा, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई दूसरा सैम्पल पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में
ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए सारे सैम्पल पेपर्स को प्रोवाइड करवा दूँगा, जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है? ओके, so good luck for your examination. Thanks for watching this video.